आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे। हार में चितारे आए पैर जटिए पैर जटिए सॉरी पैर में। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात होगी उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी और हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। क्या बोलूं मैं इस पे? गुरुजी मेरा ना सरकारी नौकरी पाने का बहुत बड़ा सपना है और मेरे घर वालों को भी मुझसे बहुत उम्मीद है। आप अपना आशीर्वाद दो कि मेरा ये सपना पूरा हो और मेरे घर वालों की उम्मीदों पे मैं खड़ी उतर सकूं। सरकारी नौकरी करना है? हाँ जी। नौकर ही बनना है मतलब? गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है? बताएं हम। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है। जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है? मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी। वो गया। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले, सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याही। तो बेटा, कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा, डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम चुप टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा, भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो, कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इंप्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। जी आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है, ये इसका राज क्या है? तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ। क्या दिक्कत है? लौटना आपको है, मर्द लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन ली, लुढ़कती रहो अपना हेलमेट पहन के।
क्योंकि पता लुढ़कना है ही है, तो हेलमेट पहन लो पहले से। और सुनो, आरती करने के पहले वहां गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहां तक लुढ़कना है। पहले ही व्यवस्था कर लो, क्योंकि बाद में लुढ़कना है ही, तो गद्दे बद्दे की प्लानिंग पहले ही कर लिया करो। हेलो, हेलो, हम रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से बोला? अच्छा, वो रायपुर से आए हैं। आए, अच्छा आ गई, हमें लगा बोल रही हैं। राधे राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुझी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था, पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाए। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काहे में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन के डिप्रेशन? हाँ, अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। हाँ। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में। कहते हैं ना कि मैं तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं हाँ, कि नहीं आते? गुरुजी वो सोते नहीं है जल्दी। कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, बस सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या होगा। तो डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं। गुरुजी उनको बोल दीजिए कि कथा सुना करे। मुकेश नाम है। मुकेश? हाँ, बोल दीजिए। भाई मुकेश, डिस्प्रेशन में ना जाया करो। प्रणाम गुरुजी। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, सुदामा जी और अर्जुन में किसने का परम मित्र तो सुदामा ही थे, और सखा जो है अर्जुन भी है उनके। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन आजकल कर्ण को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? तो अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष में था वो कभी? कौन? कर्ण? हाँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। कर्ण की मजबूरी छीना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, सुदामा जी की तो मजबूरी थी, दारिद्र्य था, इसलिए तो कर्ण को महान नहीं कहा जाता, दानवीर कहा जाता है बस। लेकिन सुदामा सुदामा है। हाँ, वही तो। आजकल सुदामा जी का चरित्र पर कोई बात नहीं होती। आजकल कर्ण को ज्यादा उच्च नहीं होती है। सुदामा मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। गुरुजी कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना ही आदत खराब है। हार में तारे आए पैर जटिए करे। मैंने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी, तो नहीं। तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। पैरा में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। क्या बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं को सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। अच्छा करो, अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को, कल से रोज आप पीली अरे सरसों शंकर जी चढ़ाओ। को मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों? हाँ, पीली। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई हूँ। आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी, ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी पैसा ही पैसा होगा।